अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की हर जायज़ दिली ख्वाहिश को अपनी बारगाह अक़दस में अपनी शान के मुताबिक कबूल व मंजूर फरमाए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की तौफ़ीक से, अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से अपने वालिदैन की कब्रों पर हाज़री का शर्फ़ मिला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर फ़ातिहा करने की तौफ़ीक मिली। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर भी, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनको अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नतुल फ़िरदौस हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उन सब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। देखें, ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से हमने चले जाना है। 4 दिन की ज़िंदगी है। अगर हम इस ज़िंदगी में मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक मिल जाती है तो ये अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एक ख़ास करम होगा और ख़ास फ़ज़ल होगा। जब हम कब्र में चले जाएंगे तो वहाँ हमारे आमाल, हमारा किरदार ही हमारे काम आएगा। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे आमाल और हमारे किरदार ऐसे हों कि जो बाद में भी रोशन रहें और हमारी कब्र में भी रोशन रहें। इसलिए अपने अखलाक को, अपने किरदार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इस्लाम के साथ, दीन के साथ और कुरान और सुन्नत के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो जोड़ के रखें और हकूक़ुल इबाद का खसूसी ख्याल रखें। देखें, आप मुकम्मल नमाज़ें पढ़ें, आप मुकम्मल कुरान की तिलावत करें, लेकिन अगर आपका अखलाक ठीक नहीं होगा, हकूक़ुल इबाद में अगर आप कोताही करेंगे तो फिर आपकी पकड़ जो है वो बहुत सख्त हो जाएगी, क्योंकि हकूक़ुल इबाद का जो मामलात हैं वो बंदे के सुपुर्द होते हैं, और जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा आपके लिए माफ़ी का चांस नहीं बनेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी मोमिन की दिल आज़ारी ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। अपने अखलाक और अपने किरदार को इतना रोशन कर लें कि जहाँ से आप गुज़रें, आप वहाँ मौजूद हों या ना हों, लोग आपके किरदार की तारीफ़ करें और आपके हुस्न अखलाक की तारीफ़ करें। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमारे जितने भी मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप रज़ाए इलाही चैनल में हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।